मैं तो बोल दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता हूँ तो मैं भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। हम लोग यहाँ कहाँ कोई लड़ा है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी में टिकट और विधायक और एमपी मंत्री कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ कार्यकर्ता मायने रखता है। कमरान जी का कार्यकाल क्या है? हम तो लीडरशिप में हैं। हम कहेंगे खराब तो कोई कहेगा ये तो विरोधी हैं तो बोलते हैं। ये तो पब्लिक से पूछिए ना कि गोविंदपुर में हुआ है क्या। वहाँ से कौशल ज्यादा भी ताल ठोक रहे हैं सर, क्या कौशल जी का आप सामना कर पाएंगे सर? देखिए, एनडीए के प्रत्याशी मोदी जी का सिपाही हैं, कोई टिक ही नहीं पाएगा। व्यक्ति के बदौलत सरकार चलती है, थोड़ा सिद्धांत और विचारधारा और काम की पॉलिसी से सरकार चलती है। अगर एनडीए से प्रत्याशी कौन बेहतर होंगे सर? रंजीत प्रसाद यादव मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, उनसे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं होगा गोविंदपुर में। पांचों पर तो जीत पाना जरूरी है, कारण के विकास इतना नीतीश जी किए हैं कि कहा नहीं जा सकता है। बिहार में नीतीश को रहना जरूरी है और देश में मोदी को रहना बहुत जरूरी है। देख रहे हैं लाइव बिहार। इस वक्त हमारी मौजूदगी गांधी इंटर विद्यालय में है। आप देख सकते हैं इंडिया का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। हमारे सामने भावी विधायक प्रत्याशी गोविंदपुर से यानी संभावित प्रत्याशी कहा जाए, तो इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बिहार चैनल में स्वागत है। आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग इस चैनल को देखेंगे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है एनडीए की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? ये तो पार्टी का सिस्टम है, कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ता बैठक, चुनाव का सामग्री, चुनाव का प्रक्रिया, चुनाव की रणनीति, ये सब तो चुनाव में होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। काफी संख्या में लोग आए हुए हैं सर, उम्मीद से ज्यादा। उम्मीद से ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, ये तो कम है, ये तो पहली झांकी है। जब चुनाव का बिगुल जब बचेगा ना तो कहीं कोई मैदान में नहीं रहेगा, सिर्फ एनडीए और एनडीए दिखेगा आपको। डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता महसूस की है कि देश और प्रदेश में जो रफ्तार गति से विकास हुआ है, बिहार की जनता इस समय को भूलने वाली नहीं है। ये बताइए सर, नवादा में 5 विधानसभा है सर, पांचों विधानसभा किस स्तर से आप देखते हैं? पांचों विधानसभा में एनडीए की सरकार बनेगी। अभी तो वर्तमान में आपको आरजेडी की 3 है और 1 कांग्रेस से है सर, तो फिर आप पांचों कैसे? वो समय का तगाजा था, अब वो समय नहीं रहा है। सबका समय होता है, बन गए जाना एक अलग बात है, लेकिन कल का डेट में जो आने वाला चुनाव है, नवादा का समीकरण बदल चुका है। आप देख रहे होंगे नवादा में जो स्थिति बदली है ना, वो निश्चित तौर पर रंग लाएगी। सर गोविंदपुर विधानसभा की अगर बात किया जाए, आप गोविंदपुर विधानसभा से रहते हैं, वहाँ देख रहे हैं लगातार सम्मेलन होकर रही है, पूर्णिमा अवसर, इसको लेकर आप क्या करें? देखिए, लोकतंत्र में सभी नेता का अधिकार है सम्मेलन करना, बैठक करना, लेकिन जनता समझती है हमें करना क्या है। सिर्फ बैठक सम्मेलन से बहुत कुछ नहीं होता है। सरकार का इमेज देखना है, सरकार का विकास देखना है, सरकार की पॉलिसी क्या है वो देखना है। बैठक करने का तो लोकतंत्र में अधिकार है, कोई व्यक्ति करेगा, किसी को मना ही थोड़ा। सर सुनिए सर, आप भी वहाँ के संभावित प्रत्याशी हैं सर, कौन सी पार्टी से आप? हम तो ऐसे पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, और जब कार्यकर्ता हैं तो कोई भी कार्यकर्ता का अधिकार है और कर्तव्य है, वो चुनाव लड़ना चाहता है। उसी कार्यकर्ता में मैं भी हूं। पार्टी निर्णय जो देगी, जो पार्टी का निर्णय होगा वो सिरोधार्य होगा। कौन सी पार्टी से सर? मतलब एक जदयू है आपका, वहाँ तो जदयू का सीट है सर। मैं तो बोल दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता हूं तो मैं भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसे जो एनडीए जो तय करेगी उस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग यहाँ कहाँ कोई लड़ा है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी में टिकट और विधायक और एमपी मंत्री कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ कार्यकर्ता मायने रखता है। सर गोविंदपुर विधानसभा की अगर बात किया जाए सर, अभी वर्तमान में भी वहाँ विधायक कमरान जी है, कमरान जी का कार्यकाल 5 साल हो चुका है, उसको किस स्तर से आप देखते हैं? देखिए, कमरान जी का कार्यकाल क्या है? हम तो लीडरशिप में हैं, हम तो उनका कार्यकाल को खराब ही कहेंगे, और हम कहेंगे खराब तो कोई कहेगा ये तो विरोधी हैं तो बोलते हैं। ये तो पब्लिक से पूछिए ना कि गोविंदपुर में हुआ है क्या।
आपको पता चल जाएगा। अब मेरे हिसाब से तो गोविंदपुर पूरे बिहार में अगर 10 विधानसभा अविकसित विधानसभा है जो विकास से पीछे है तो उसमें गोविंदपुर भी है। ये हालात आज भी बना हुआ है। पूर्व के भी थे विधायक भी बना के यही हाल रखे हैं, वर्तमान में विधायक है वही यही हाल रखे हैं। कोई नया तो कुछ हुआ नहीं। आज पावर हाउस जो था गोविंदपुर में वही पावर हाउस, गोविंदपुर विधानसभा का रोह में जो पावर हाउस था वही पावर हाउस से पावर ग्रिड बन जाता, डिग्री कॉलेज हो जाता, मेडिकल कॉलेज हो जाता, इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाता। कुछ तो हुआ नहीं। ये तो देखने का चीज है ना, कहने का चीज तो है नहीं, सब पर्दा पर है। वहाँ से कौशल ज्यादा भी ताल ठोक रहे हैं सर, क्या कौशल जी का आप सामना कर पाएंगे सर? देखिए एनडीए के प्रत्याशी मोदी जी का सिपाही हैं, कोई टिक ही नहीं पाएगा, कोई ठीक नहीं कोई नहीं। 2 मिनट में सब चीज हो जाएगा, समय का इंतजार कर लीजिए। मैं किसी को तिस्मार खाने समझता हूँ। पार्टी का झंडा बुलंद होता है, पार्टी का कार्यकर्ता मायने रखता है, व्यक्ति को मायने रखता है थोड़ा थोड़ा। व्यक्ति के बदौलत सरकार चलती है थोड़ा थोड़ा। सिद्धांत और विचारधारा और काम की पॉलिसी से सरकार चलती है। व्यक्ति को आपको लगता होगा कि कोई बहुत बड़ा है तो तीसरा नंबर में लोग आ गए ना, ये सब बात क्यों करते हैं? सर एक जन स्वराज भी पार पाइएगा, ये शब्द आपका ठीक नहीं है। 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। 0 बड़ा सन्नाटा जी एकदम 100%। है कौन ग्रह का हुआ परवाह तुम चाहो और वह रुके नहीं, है कौन तरफशाली ऐसा तुम चाहो और वह झुके नहीं। किसी व्यक्ति में कोई पावर होता है क्या? ये जनमानस तय करती है पावर लेने लायक कौन है। आपको देखा 15 साल, किसी को देखा 5 साल, जनता तय कर ली ना। मैं भी गोविंदपुर का बेटा हूं, मेरा भी हक और अधिकार है और लोग का स्नेह प्यार मिलता है, इसके बदौलत मैं आपसे बात कर रहा हूं। सर अगर आपको पार्टी मौका देती है सर, तो राजनीतिक कैसे आप तैयारी करेंगे क्षेत्र में सर? मैं तो खुले तौर पर मैं सैकड़ों सभा किया हूं। मैं उस सभा में खुली बोला हूं कि जिस दिन रंजीत यादव गोविंदपुर का एमएलए बनेगा, पूरे बिहार में अगर 10 विधानसभा अगर विकसित विधानसभा होगा उसमें गोविंदपुर का भी नाम दर्ज होगा। ये तो मेरा संकल्प है। देखने की बात क्या है, तस्वीर और तकदीर सब बदल जाएगी। क्या नाम है सर? रंजीत प्रसाद यादव, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी गोविंदपुर विधानसभा का ही हूँ। गोविंदपुर विधानसभा में 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा कमरान जी का सर? वो तो देखने का चीज है ना, नजर के सामने है कि क्या विकास हुआ है जी। विकास का नाम तो है ही नहीं है, कहीं पटल भी तो नजर नहीं आया। हम भी तो पूरे गोविंदपुर विधानसभा का भ्रमण किया हूँ, लेकिन कहीं उनका कहीं शिलापीठ नजर नहीं आया। कहते हैं कमरान जी काम के लिए जाने जाते हैं। काम के लिए जाने जाते हैं तो वही तो जीतने के पहले रोह में जब मड़रा रोड में मिट्टी अब अथी राविस भरा करके वोट ले लिए, आज जाके देखिए कि 1 टोना में आना जाना होता है, 1 टोना कीचड़ा है जी। पैदल अगर आप चल जाइएगा तो मैंने समझ जाएंगे कि यहाँ से यानी पैदल बुल पाना मुश्किल है। तो यही तो विकास है 5 साल का। हाँ, अगला से बेहतर है। अगला जो विधायक थे ना उससे तो ठीक ठाक है, मैं कहना चाहूँगा। क्या गोविंदपुर की जनता इस पर बदलाव चाहेगी? वो तो जनता बताएगी आपको कि जनता क्या करेगी। जनता से पूछिए, उसका कार्य कर्म बताएगा कि क्या हमने किया नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो वर्षों से वहाँ विधायक रहा उनसे तो बेहतर है। बेहतर है। उन विकास क्यों नहीं हुआ? विकास क्या नहीं हुआ उनसे पूछिए, काहे नहीं हुआ। क्या भी आप जनता ही है ना, गोविंदपुर के रहने वाले। तो जनता तो हम लोग को बताते हैं, अब उन्हें बताएंगे कि विकास क्यों नहीं हुआ। इस बार परिवर्तन चाहेगी जनता, सो बताइए, इसका जवाब दीजिए। परिवर्तन तो तय हो चुका है, उसमें काल बार बार पूछ रहे हैं। तो किनको टिकट मिलना चाहिए इसे बताइए आप। किनको टिकट मिलना है? बेहतर विकल्प कौन रहेगा? महागठबंधन अपना प्रत्याशी देगा, एनडीए अपना प्रत्याशी देगा। अगर एनडीए से प्रत्याशी कौन बेहतर होगा सर? रंजीत प्रसाद यादव मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, उनसे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं होगा गोविंदपुर में। क्या नाम है सर? विकास कुमार, कहाँ के रहने वाला आप? सवैया गोपालपुर का। कौन सा विधानसभा? हिसुआ विधानसभा में। विश्वा विधानसभा। अभी सर बता रहे थे कि 5 विधानसभा पर एनडीए की जीत होगी, क्या कहना चाहिए? 5 विधानसभा पर एनडीए की जीत होगा। मोदी जी का वैसा नारा है जी। जीत होगा। जीत होगा। क्या चाहे काल चले?
पांचों पर तो जीत होना जरूरी है, कारण कि विकास इतना नीतीश जी किए हैं कि कहा नहीं जा सकता है। और मोदी जी भी देश को बचाने का बहुत बड़ा काम किए हैं। और दुल्हों को माने बिहार में नीतीश को रहना जरूरी है और देश में मोदी को रहना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों के अलावा कोई भी अगर शासन में आता तो इंडिया भारत रसातल की ओर चल जाएगा, बिहार भी रसातल की ओर। इसलिए हर कीमत पर जीत इंडिया की होगी और होना भी चाहिए। चलिए, आप देख रहे थे लाइव इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया। गोविंदपुर विधानसभा के बारे में क्या कहना है, क्या गोविंदपुर की जनता इस बार बदलाव चाहेगी? अगर बदलाव चाहेगी तो क्यों? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।